राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, राहु से बड़ा राहत, छप्पर फाड़ तरक्की, अपार धन का योग दुनिया देखती रह जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, राहु का परिवर्तन। राहु अभी बैठे हैं आपके द्वितीय घर में, आपके धन के घर में। शनि और शुक्र बैठे आपके पहले घर में, गुरु बैठे हैं चौथे घर में, मंगल बैठे हैं आपके छठवें घर में, चंद्रमा और केतु बैठे हैं आपके 8वें घर में, बुध बैठे हैं आपके 11वें घर में, सूर्य बैठे हैं आपके 12वें घर में। राहु महाराज बैठे हैं आपके मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति के राशि में। एक बात जान लीजिएगा, राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, दुनिया देखती रह जाती है। आप सोए हैं, सुबह आपकी तरक्की हो जाती है, टहलका मच जाता है, क्योंकि राहु के पास कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड देते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। जब ये देते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है। यही राहु तरक्की दिलाते हैं, यही राहु प्रसिद्धि दिलाते हैं। तो राहु आपको बहुत कुछ अब देते हुए दिखाई देंगे, देते हुए दिखाई देंगे। अभी तक नहीं दिए। इसका कारण यह था कि ये जो मीन राशि में बैठे हैं, मीन राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति और राहु शत्रु भाव रखते हैं, बैर है इनमें। एक बात आप जान लीजिएगा, कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, चाहे केतु हो, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, कोई भी ग्रह हो, यदि वह कमजोर हैं तो वह फल नहीं दे पाते हैं। किंतु जब कोई ग्रह मजबूत होते हैं तो वह जबरदस्त फल देते हैं, जबरदस्त तरक्की देते हैं, जबरदस्त प्रसिद्ध। अब आपके साथ वही होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये शत्रु की राशि में थे, शत्रु के साथ थे, किंतु अब ये अपने मित्र के नक्षत्र में गए, शनि महाराज के नक्षत्र में गए और फुल पावर हो गए, फुल पावर हो गए, फुल पावर इनको मिल गया। जब ये इनके नक्षत्र में आ गए तब ये पावरफुल हो गए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इनका गोचर हुआ, यह शनि का नक्षत्र है। और जब शनि के नक्षत्र में आ गए तो शनि और राहु मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो या नक्षत्र मित्र के नक्षत्र में हो या राशि का जो मालिक है वह मित्र हो, तो ग्रह मजबूत हो जाता है। तो अब आपके इस घर में ये शनि के नक्षत्र में आ गए, तो अब जहां बैठे हैं यह धन का घर है। तो यकीन मानिए अब आपका धन जबरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपने जो मेहनत करी, आपने जो प्रयास करी, आपने जो तपस्या करी, उसका फल, उसका रिजल्ट धन के रूप में आपको अब मिलता हुआ दिखाई देगा, जो अभी तक नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के राशि में थे। तो देवगुरु बृहस्पति और राहु शत्रु हैं। अब ये आ गए हैं शनि महाराज के नक्षत्र में, राहु महाराज, तो अब शनि का भी प्रभाव देंगे। तो अब धन संबंधी समस्या का पूरा पूरा निवारण होता हुआ दिखाई देगा। और राहु महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ में आ जाएगी।
इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो मैं बड़े सरल शब्दों में समझाता हूं। 5, 7, 9। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर पे। छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का, और यही घर होता है हमारी नौकरी का। तो यदि आप परेशान थे रोग से तो रोग को दूर करेंगे, शत्रु से परेशान थे तो शत्रु के दांत खट्टे हो जाएंगे, शत्रु दूर भाग जाएगा, भयभीत हो जाएगा आपसे। यदि ऋण था तो चूंकि धन तो खूब दे रहे हैं, धन अब खूब आएगा तो ऋण आप चुकता कर देंगे। यदि नौकरी के लिए परेशान है तो यकीन मानिए राहु आपको नौकरी दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। समय आपके पक्ष में है, कोशिश करिए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। हो सकता है आपकी तरक्की हो जाए, हो सकता है आपका नौकरी फिक्स हो जाए, हो सकता है आपकी नौकरी लग जाए। अब यहां से कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव होता है हमारे जीवन में अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का और बाधा का, अड़चन का। तो अब राहु महाराज जब शनि महाराज के नक्षत्र में आ गए हैं, मजबूत हो गए हैं, तो आपके जीवन में जो संकट, जो बाधा, उसे दूर करेंगे और अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको देंगे, कोई बहुत बड़ा लाभ देंगे। तो उस लाभ को पाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अचानक से कोई लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी के लिए बार बार ट्राई कर रहे हैं, एग्जाम दिए, परीक्षा दी, आपने खुद नहीं जाना कि आपने कितना परीक्षा दिया, कितना इंटरव्यू दिया, हो सकता है उसी में से किसी का रिजल्ट आ जाए, अचानक से आपकी तरक्की हो जाए, आपकी नौकरी लग जाए। ऐसा समय है, ऐसा यही राहु करते हैं और यही आपके साथ अब होने वाला है। अचानक से सडनली कुछ आपका लाभ हो जाएगा। और फिर इनकी 9वीं जो दृष्टि पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपके कर्म भाव पे। आपके कर्म को जागृत कर देंगे, आपको मेहनती बना देंगे। आप जो भी कर्म करेंगे, यदि अभी तक फल नहीं मिल रहा था, अब यकीन मानिए आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा और आपके कर्म से धन का खूब अर्जन होगा। आप जो भी बिजनेस कर रहे थे, जो भी नौकरी कर रहे थे, जो भी व्यापार कर रहे थे, चाहे आप आयात निर्यात का काम कर रहे थे, चाहे छोटे व्यापारी हैं, चाहे मझौले यानी किसी भी प्रकार का जो भी काम आप कर रहे थे, उसमें आपको लाभ 100% होता हुआ दिखाई देगा। अब यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यह भी जान लीजिए, यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, बिजनेस खोज रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, तो यकीन मानिए इस समय आप कुछ ना कुछ काम जरूर पा जाएंगे, कुछ ना कुछ युक्ति आपके दिमाग में आ जाएगी और आप काम पर चढ़ जाएंगे, चाहे कोई धंधा कर लेंगे, चाहे कहीं नौकरी पकड़ लेंगे। ऐसा राहु का चमत्कार आपके जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रहों का जो गोचर हुआ है, परिवर्तन हुआ, नक्षत्र परिवर्तन हुआ, डिग्री परिवर्तन हुआ, यह आपके लिए बेहद फायदेमंद, बेहद चमत्कारी है। उपाय के तौर पे आप एक काम करिएगा, कुत्ते को यदि आप रोटी खिलाते हैं, दूर से ही खिलाना है तो आपको लाभ होगा। पक्षी को, चिड़िया को छत पे दाना पानी दीजिएगा, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। काली वस्तुओं का दान करिएगा, छाते का दान करिए, जूते का दान करिए, तो हो सकता है आपको लाभ हो। यह उपाय आप करिए, करते चलिए, हो सकता है लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो अपना डिटेल करें, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।